फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही है आप लोग बता दें दोस्तों, किसान नेता राकेश टिकैत की मोदी सरकार को चेतावनी। जी बोले सत्यपाल मलिक को बीच में लाया जाए, नहीं तो ये आंदोलन लंबा चलने वाला है। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें मेघालय के सत्यपाल मलिक ने किसानों का समर्थन करते हुए कहा था कि सरकार को किसानों की बात सुनना चाहिए, बीजेपी के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। तो अब राकेश टिकैत ने सत्यपाल मलिक को बीच में लाने की बात की है, बोले वरना ऐसे नहीं सुलझेगा ये मामला। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे संसद में भयंकर हंगामा। जी दरअसल आप लोग बता दें एक बार फिर से शरद पवार ने उड़ाई धज्जियां। जी सारे बीजेपी के सारे सपनों पर पानी फेर दिया, बोले फिलहाल अनिल देशमुख को बदलने का तो कोई सवाल ही नहीं और राष्ट्रपति शासन को तो भूल ही जाओ। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हाँ दरअसल आप लोग बता दें आखला गांव में बीजेपी नेताओं को दौड़ा कर भगाया। जी हाँ दरअसल दोस्तों आखला गांव में भाजपा के नेता पहुंचे थे जिनको गांव वालों ने दौड़ा दिया। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे किसान नेता राकेश टिकैत की बड़ी ललकार, बोले 26 को सब कुछ बंद और 28 को काला बिल जलाएंगे। जी हाँ काला बिल जलेगा होली के दिन 28 तारीख को। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों बंगाल में भाजपा के नेता पिट गए। जी हां दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें अब जो लोग टीएमसी छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए उन लोगों को कूटा जा रहा है, उन लोगों को दौड़ा कर पीटा जा रहा है और गद्दार इस तरीके के नाम दिए जा रहा है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हां दरअसल आप लोग बता दें देवेंद्र फडणवीस के सारे सपने टूटे। आप लोग बता दें एक बार फिर से भाजपा की सारी रणनीतियां फिलहाल। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें जो परमवीर सिंह को ये लोग गालियां दे रहे थे, ये लोग जो है आप लोग बता दें दंगाई पत्रकार अर्नब गोस्वामी को जब गिरफ्तार किया था तो ये लोग गालियां दे रहे थे। आज परमवीर सिंह इनके सगे होगा क्योंकि वो अगाड़ी के खिलाफ होगा। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों यूपी पंचायत चुनाव में होगी योगी की करारी हार, किसानों का बड़ा फैसला, बोले दौड़ा कर भगाएंगे यहां से। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों किसानों ने मांगा ट्रांसपोर्टर और आप लोग बता दें सभी जितने भी वहां के व्यापारी हैं उनसे सपोर्ट, बोले फिलहाल ट्रांसपोर्टर और व्यापारी भी हमारा सपोर्ट करें, 26 को पूरी तरीके से भारत बंद। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हां दरअसल आप लोग बता दें एक बार फिर से जो है यहाँ पर असम में बीजेपी का भयंकर विरोध। प्रियंका गांधी ने बोला मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले एक शकुनी मामा है और एक भ्रष्टाचार का ब्राह्मण पितामह। जी हां इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे। जी हां दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें सुप्रीम कोर्ट पहुंचे परमवीर सिंह। सोचिए दोस्तों अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए ये, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हां दरअसल आप लोग बता दें यूपी में एक और दरोगा की दरिंदगी। जी दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें एक महिला से प्यार करने पर महिला ने ना कर दिया तो उसके ऊपर झूठे यूपी में 8 केस लगा डाले दरोगा नहीं। ये हाल है दोस्तों यूपी की पुलिस का। जब वो लोगों के ऊपर ही झूठे केस लगाएगी तो वो जनता का क्या ध्यान रखेंगे। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान, बोले इस वार्ता के बीच में मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक को रखा जाए वरना यह मामला सुधरने वाला नहीं है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें तीनों कृषि कानून को लेकर अब एक बार फिर से जो यहाँ पर भड़कते हुए नजर आ रहा है राकेश टिकैत। उनका कहना है कि जो यहाँ पर मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक को बीच में रखा जाए। दरअसल दोस्तों अभी हाल ही में सत्यपाल मलिक ने किसानों का समर्थन करते हुए कहा था कि अगर एक कुत्ता भी मर जाता है तो बीजेपी फौरन पहुंच जाती है सवाल उठाने। लेकिन अब जब किसान इतने दिनों से जो यहाँ पर खड़े हुए हैं बैठे हुए हैं लेकिन सरकार उस तक नहीं कर रही है, यानी कि दोस्तों बीजेपी के ही राज्यपाल ने बीजेपी को ही घेर डाला था। अब दोस्तों हालांकि लग नहीं रहा है कि मोदी सत्यपाल मलिक को बीच में रखेंगे। इसको लेकर किसानों ने साफ ऐलान कर दिया है कि सरकार मान जाए वरना ये मामला लंबा खींचने वाला है अगर मेघालय के सत्यपाल मलिक को बीच में नहीं रखा जाएगा। हालांकि दोस्तों सत्यपाल मलिक पर पूरा भरोसा करना भी एक तरीके से बेवकूफ़ी है, लेकिन हालांकि उन्होंने भाजपा के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है तो अब यहाँ पर मांग कर ली गई है। लेकिन दोस्तों मोदी मानते हुए नज़र नहीं आ रहा है फिलहाल देखने से। तो फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, पश्चिम बंगाल में बीजेपी के नेताओं को दौड़ा दौड़ा कर गांव से भगाया। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बताते बीजेपी के नेताओं को कि अब बहुत भयंकर तरीके से जो यहाँ पर बंगाल में कुटाई हो रही है। आपको बताया दोस्तों, राजीव बैनर जो है वो अपने समर्थकों के साथ गाँव पहुंचे थे, जिसके बाद वहाँ के लोगों का गुस्सा फूट गया और उनको दौड़ा दिया। आपको बताया दोस्तों, लगातार कृषि कानूनों को लेकर भाजपा की जो केंद्र सरकार है वो घिरती जा रही है। अब इन तीनों कृषि कानूनों को लेकर जो राजीव है दोस्तों, उनको जबरदस्त तरीके से राजीव बैनर्जी को लोगों ने दौड़ाया, ना सिर्फ दौड़ाया बल्कि उनकी कुटाई भी करने वाले थे, लेकिन वो बच निकले। ऐसे में माना जा रहा है दोस्तों कि फिलहाल भाजपा की जो केंद्र सरकार है उसकी लगातार दोस्तों फजीयत हो रही है। जहां जा रहा है इनकी कुटाइयां हो रही हैं, किसान इनको बाइकआउट कर रहे हैं, और अगर एक तरीके से देखा जाए तो फिलहाल केंद्र की सरकार दोस्तों निकम्मों जैसा काम कर रही है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, बीजेपी की खुल गई पोल। जी हाँ दोस्तों, दरअसल जिस महिला को बंगाल में खुशहाल बताया जा रहा था और बताया जा रहा था कि इसको आवास योजना का फायदा मिला है, इस महिला को घर मिला है, जिसके साथ दोस्तों मोदी जी की फोटो थी, दरअसल उस महिला ने मोदी का भांडा फोड़ दिया। जी हाँ दोस्तों, जिस महिला को इन्होंने अपने एड में यूज किया, अपने एड कैंपेन में, बताया जा रहा है वो महिला काफी खुशहाल है और उसे आवास योजना का फायदा मिला है। लेकिन दोस्तों बंगाल में उस महिला को ढूंढ निकाला, और जब पत्रकारों ने उस महिला से सवाल पूछा तो उस महिला ने जो यहाँ पर मोदी सरकार की रातों की नींद उड़ा दी। महिला ने कहा कि उसको जो है यहाँ पर कोई भी आवास योजना का फायदा नहीं मिला, ना ही उसके पास कोई घर है। उसके दोनों लड़के जो है कोरियर सर्विस में काम करते हैं। आपको बताया दोस्तों बुजुर्ग महिला है, और जो यहाँ पर भाजपा जिस तरीके से एड कैंपेन करती है दोस्तों, इनके झूठ पकड़े जाते हैं। अभी आपको याद होगा दोस्तों, कुछ दिन पहले किसान आंदोलन के बीच में मैंने आपको बताया था कि कैसे जिस किसान को खुशहाल बताया जा रहा है और बताया जा रहा है कि वो बीजेपी के समर्थन में, लेकिन वो किसान खुद आंदोलन में आके बैठा हुआ था, जिसका एड के लिए जिसको यूज़ किया था सरकारी वेबसाइट पे, उस किसान ने खुद कहा था कि मेरी ये तस्वीर बहुत पुरानी है और मैं किसानों के साथ हूँ। इसी के साथ मोदी की पोल खुल गई थी। अब फिर से दोस्तों एक बार आवास योजना में मोदी सरकार की पोल खुल गई है। जिस औरत को खुशहाल बताया जा रहा है उसको आवास योजना का फायदा ही नहीं मिला, उस महिला को घर ही नहीं दिया गया। ये है दोस्तों भाजपा की नीतियाँ, यानी कि अपनी एड कैंपेन के लिए ये लोग कुछ भी करेंगे, झूठे केस बनाएंगे दोस्तों, झूठी जो है यहाँ पर एड कैंपेन चलाएंगे और फिर उनको लोगों में फैलाएंगे। ये भाजपा की रणनीति है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आप लोग बता दोस्तों, शरद पवार ने दिया भाजपा को बड़ा झटका। फिर से एक बार महाराष्ट्र की सरकार गिराने का सपना जो है दोस्तों वो बीजेपी का टूट गया। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बता दें कि अब जो है यहाँ पर 100 करोड़ वाला जो मामला निकला कि जो यहाँ पर अनिल देशमुख 100 करोड़ की वसूली के लिए पैसे मांगा करते थे, लेकिन दोस्तों अब इसमें खुद ही भाजपा फंसती हुई नजर आ रही है। ये भाजपा की रणनीति थी, साजिश थी, जिसमें वो लोग जो यहाँ पर चाल चल रहे थे कि किसी तरीके से जो यहाँ पर इस सरकार को गिरा दिया जाए महाराष्ट्र। लेकिन फिर से दोस्तों देवेंद्र फडणवीस फ्लॉप हो गए। दरअसल यहाँ पर आपको बता दें शरद पवार का कहना है कि फिलहाल कोई सरकार जो यहाँ पर ये गिरा नहीं सकती है। जी उनका कहना है कि फिलहाल ऐसा अगर हो ही नहीं सकता कि यहाँ पर जो है राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, इसको तो बीजेपी भूल ही जाए। दूसरी बात उन्होंने कहा कि अनिल देशमुख अपना इस्तीफा नहीं देंगे, अगर ऐसे इस्तीफा लेने लगे तो फिर तो हो गया काम, फिर तो सरकार चल गई। और दोस्तों भाजपा के न जाने कितने नेताओं पर ऐसे गंभीर आरोप लगते रहते, खुद नीतीश पर शराबबंदी का आरोप लगा, न जाने कितने बड़े बड़े इन भाजपाओं के ऊपर दोस्तों, भाजपा के नेता के ऊपर सवाल दागे गए, लेकिन इन लोगों के ऊपर कोई राष्ट्रपति शासन नहीं लगता। अब देवेंद्र फडणवीस को थोड़ी और जो यहाँ पर कोशिश करना पड़ेगी दोस्तों, इस सरकार को गिराने के लिए कोई और चाल सोचना पड़ेगी फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें फिलहाल एक बार फिर से गिर गई मोदी सरकार। जी हाँ, दरअसल दोस्तों प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार को फिर से एक बार आड़े हाथ ले लिया। आपको बता दें प्रियंका गांधी ने शाह और मोदी पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा एक भ्रष्टाचार की जो है भ्रष्ट पितामह है, तो दूसरा जो है वो शकुनी मामा है। जी हाँ, दरअसल दोस्तों प्रियंका गांधी ने मोदी और शाह की धज्जियां उड़ा दी हैं। उनका कहना है कि एक शकुनी मामा है तो दूसरा भ्रष्टाचार का भ्रष्ट पितामह है। जी हाँ, इसको
लेकर मोदी और शाह को प्रियंका गांधी ने जमकर घेर लिया। प्रियंका गांधी का कहना, आज अडानी और अंबानी की सरकार चला रही है ये सरकार। जी हाँ, जिस तरीके से अडानी और अंबानी पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है और असम की जनता को जिस तरीके से धोखा गया पिछले 5 साल में, 0 बटा सन्नाटा किया गया, उससे अच्छा काम तो दोस्तों कांग्रेस ने कर दिया था। लेकिन आज जिस तरीके से किसानों को खाली मात्र 150 रुपये दिया जा रहा है दोस्तों, और किसान चाय पत्ती के बागानों में उनसे जमकर मेहनत करवाई जा रही है, यहाँ तक कि वहाँ पर दोस्तों CAA और NRC जैसे कानून लाने की कोशिश की जा रही है, जिससे कि हमारे देश में एक तरीके से यूँ कह सकते हैं दोस्तों, गरीबी ही गरीबी आ जाएगी। और जिस तरीके से CAA आएगा उसमें तो दोस्तों आधे जो इंडिया के लोग हैं वो तो डिटेंशन सेंटर पहुँच जाएंगे, किसी के भी पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं होगा, यह आप भी समझ सकते हैं दोस्तों। लेकिन भाजपा की जो केंद्र सरकार है वो लगातार कृषि कानूनों को लेकर, कृषि कानून का मुद्दा उठाकर आम लोगों को घेरने का काम कर रही है, जिसको लेकर प्रियंका गांधी ने कहा कि फिलहाल एक शकुनी मामा है तो दूसरा जो है भ्रष्टाचार का भ्रष्ट पितामह है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, संसद में भयंकर हंगामा। केजरीवाल ने कहा फिलहाल LG की सरकार हमें ये बता दे कि उन्होंने हमसे अच्छे कौन से ऐसे काम किए जो LG का शासन लाने जा रही है ये सरकार। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल सरकार हमें ये बता दे LG की कि उसने कौन से अच्छे काम किए हैं जो यहाँ पर जो वो LG शासन लाने जा रही है दिल्ली में। आपको बता दोस्तों इन तीनों का जो कानून लाए जा रहे हैं LG के, इसको जो यहाँ पर केजरीवाल ने काला कानून नाम दिया। उनका कहना है कि सरकार आजकल काले कानूनों पर ज़्यादा विश्वास करी। पहले किसानों के लिए काला कानून लाया गया और अब दिल्ली की सरकार को ख़त्म करने की साजिश की जा रही है। इसको लेकर दोस्तों अरविंद केजरीवाल ने मोदी सरकार को जमकर घेर लिया। न सिर्फ घेरा बल्कि उन्होंने कहा कि बीजेपी की जो सरकार है वो सत्ता को हथियाना चाहती है। जी हाँ, चोर दरवाजे से सत्ता को हथियाने की कोशिश की जा रही है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आप लोग बता दें राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले पूंजीपतियों की सरकार कभी गरीब इंसान के बारे में नहीं सोचेगी। दरअसल दोस्तों असम के दौरे पर पूरी जान लगा दी है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने। अब की बार भाजपा को अपनी सत्ता असम से हिलती हुई नजर आ रही है, जिसको लेकर राहुल गांधी ने जमकर मोदी सरकार पर निशाना साधा। न सिर्फ निशाना साधा बल्कि कहा कि असम में जो है यहाँ पर सरकार जानबूझकर जो है लोगों को परेशान करने वाला कानून ला रही है। इसी के साथ साथ दोस्तों राहुल गांधी ने वहां की बच्चियों को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग भी दे डाली। जी हाँ, जिस तरीके से भाजपा के शासन में रेप जैसी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं उसको लेकर भी राहुल गांधी ने कहीं ना कहीं महिलाओं को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दे डाली बच्चियों को फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों 28 को किसानों का बड़ा ऐलान। बोले 28 को जलाएंगे इन तीनों कृषि कानून की कापियां। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें तीनों कृषि कानून के काली कापियों को जलाने की बात कर दी है किसानों ने। किसानों का कहना है कि फिलहाल अभी इस तीनों काले कानून को जलाया जाएगा। अगर सरकार जो यहाँ पर बीच में आती है तो उसका भी भयंकर विरोध किया जाएगा। आपको बताया दोस्तों यहाँ पर किसान नेता राकेश टिकैत का कहना साफ है कि अगर सरकार बात नहीं करती है तो यह आंदोलन लंबा चलेगा। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता सरकार बात करे या ना करे, लेकिन एक बात तो तय है यह आंदोलन लंबा चलेगा। किसान नेता राकेश टिकैत ने साफ कर दिया है कि फिलहाल केंद्र की जो मोदी सरकार है उसके खिलाफ बेसिकली यहां पर देखा जाए तो मोर्चा खोलकर रख दिया है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आप लोग बता दें भाजपा के कई मंत्रियों की हो रही है कुटाई। जी दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें अखलाक गांव में कुछ भाजपा के नेता गए थे जिनको गांव वालों ने दौड़ा दिया। उनका कहना है कि फिलहाल कृषि कानूनों को लाते हो हमारे कंधे पर चोट मारते हो और हमारे ही गाँव में आकर घुसकर हमसे वोट मांगते हो। अब दोस्तों अखलाक गाँव के लोगों ने जमकर भाजपा के नेताओं का विरोध किया। न सिर्फ विरोध किया बल्कि उनको उल्टे पैर दौड़ा दिया। आपको बताया दोस्तों जगह जगह भाजपा के जो नेता है वो जो है चौपाले लगा रहे हैं, लेकिन उनकी चौपालों का विरोध किया जा रहा है। गांव वाले उनको खड़े नहीं होने दे रहे। जहां गांव वालों को पता चलता है कि इधर बीजेपी के लोग चौपाल लगाने घुस रहे हैं, उनको दौड़ाकर भगा दिया जाता है। अब फिर से दोस्तों एक बार भाजपा की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। आपको बता दें केंद्र की सरकार के इन तीनों कृषि कानूनों को लेकर जो किसान है वो लगातार गुस्से में। और दोस्तों यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल भाजपा का जो शासन है वो पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुका है।
फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही, बंगाल में पहुंचे कन्हैया कुमार की रैली में हुजूम। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बताते हैं बंगाल में ममता बनर्जी के समर्थन में एक बार फिर से कन्हैया कुमार भी पहुंच गए। आपको बता दें दोस्तों बंगाल में जैसे ही कन्हैया कुमार पहुंचे रैली में भीड़ का दबदबा बन गया। इस तरीके से दोस्तों आपको बता दें किसानों के समर्थन में तो है ही कन्हैया कुमार, लेकिन अब ममता बनर्जी के लगभग सपोर्ट में भी आते हुए दिखाई दे रहा है। कन्हैया कुमार की रैली में दोस्तों लाखों की भीड़ आ गई थी। जी हाँ, बताया जा रहा है कि फिलहाल कन्हैया कुमार ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। जी हाँ, बोले आजकल तो साहेब चुपचाप बैठे, पूंजीपतियों की सरकार है ये। फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो ये सरकार एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिले।